वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यानी मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी के रूप में या छोटे भूमिका में कांग्रेस, अब लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि उन्हें भी राम भक्त और अयोध्या प्रेमी होने का सर्टिफिकेट मिल जाए जनता के द्वारा। अखिलेश यादव विशेष रूप से इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सक्रिय हैं कि किसी भी तरह एन केन प्रकारेण ये मान लिया जाए कि अखिलेश जी भी राम प्रेमी हैं, अयोध्या प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी हैं और वो सनातन के लिए चिंतित हैं, राम के लिए चिंतित हैं, अयोध्या के लिए चिंतित हैं और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं अयोध्या में महापाप हुआ है, राम के प्रति घात हुआ है। और कुछ कुछ ऐसी ही टोन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को छोड़ दें तो सामान्य कांग्रेसी भी इसी तरह की धारणा लेकर मैदान में कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं कि वो भी मान लें कि थोड़ा बहुत हमको भी राम भक्त माना जाए। ऐसा नहीं कि सब सपा कोई मान लिया जाए। और इसके लिए अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो कटघरे में खड़ा करें। और केवल भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, वो कह रहे जो लोग भाजपा के साथ हैं वो भी रामद्रोही हैं। वो कह रहे हैं जो भाजपा के हैं साथी वो राम के हैं घाती। सोचिए, भाजपा और भाजपा के समर्थक वर्ग सबको वो राम के विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं, रामद्रोही बताना चाहते हैं। अब जनता के सामने दो नैरेटिव है। एक अखिलेश यादव का नैरेटिव कि भाई हमें पुराने ढंग उस पर घटनाक्रमों पर मत तोलो, अब हम भी राम भक्त हो गए हैं, हमें भी राम भक्त वाले स्कूल में दाखिला चाहिए। एक दूसरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ का, जो कह रहे हैं कि ये राम नामी चोला पहनकर जो लोग आए हैं इनका मन नहीं बदल सकता, इनका हृदय नहीं बदल सकता। ये मन से और हृदय से रामद्रोही हैं, अयोध्या द्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं, राम भक्त द्रोही हैं। अब अखिलेश जी को लग रहा होगा कि पुरानी बातें हैं। मुलायम सिंह जी के समय में जब गोली चली थी अयोध्या में, उस घटना को भी मानकर चलिए कि 36-37 साल 38 साल हो गए होंगे। ठीक, तो यानी आज जो 50 वर्ष का व्यक्ति है वो उस वक्त 14-15 साल का रहा होगा कोई। तो अखिलेश जी को लगा होगा लोग भूल गए। हनुमानगढ़ी में नमाज हुई 2003 घटना है, आज 26 यानी 23 साल हो गए, यानी जो 35 साल का है वो 10-11 साल का उस वक्त रहा होगा। तो अखिलेश जी को उनके सलाहकारों ने समझाया होगा कि लोग भूल गए होंगे, अब कौन याद रखता है, इतनी पुरानी बातें हो गई, अयोध्या में गोली कांड और रामलला अवैध कब्जेदार हैं, ये सब बोले हुए कहे हुए, हमें गोली चलवाने का कोई अफसोस नहीं, इस तरह की बातें की हुए बहुत टाइम हो गया। वो पीढ़ी मर खप गई होगी जो उस वक्त 40-50 साल की रही होगी। तो अब एक नया अप्लाई कर दो राम भक्त सर्टिफिकेट के लिए, और वो भी अयोध्या में दर्शन बिना किए हुए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं राम भक्ति का। लेकिन उनसे चूक ये हो गई अखिलेश जी से, मुझे लगता है कि वो ये भूल गए कि सामने योगी आदित्यनाथ हैं। जब से समाजवादी पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम भी राम भक्त सिद्ध करने वाला, तब से योगी जी ने दूसरा बीड़ा उठा लिया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में जाकर हजारों लोगों की उपस्थिति में मंच से, माइक से हर जगह ये बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी के शासन काल में
कैसे रामद्रोह हुआ, कैसे अयोध्या द्रोह हुआ, कैसे राम भक्त द्रोह हुआ, कैसे सनातन द्रोह हुआ, कैसे हिंदुत्व द्रोह हुआ। लो कर लो बात। यानी अखिलेश जी चाहते हैं कि भूल जाए जनता, और योगी कह रहे हैं मैं भूलने नहीं दूंगा, मैं एक एक कांड याद दिलाऊंगा फिर से, ताकि जो नई पीढ़ी है वो भी जान जाए कि अयोध्या में गोली कैसे चली थी, लोग राम भक्त कैसे मारे गए थे, और जो लोग गुंबद पर चढ़े राम भक्त, वो गुंबद पर ही पुलिस की गोलियों से भून दिए गए और उनके फिर शव नीचे गिरे आकर। कैसे सरयू का रक्त लाल हुआ, कैसे हनुमानगढ़ी में नमाज हुई, कैसे रामलला को अवैध कब्जेदार घोषित किया गया, कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कहा गया कि हमको समाजवादी पार्टी को और उसकी सरकार को अयोध्या में गोली चलवाने का ना अफसोस था, ना है, ना कभी होगा, कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं, जो किया सही किया, मुसलमानों के लिए किया। अब ये सब बातें योगी जी ताल ठोक कर बता रहे हैं हर मंच से, वो भी माइक से, ताकि कोई भूले नहीं, स्मृतियां ताजी रहें। अब बस यहीं से अखिलेश यादव का रास्ता सकरा होता जा रहा है, ब्लॉक होता जा रहा है। वो जितना राम भक्त होने का प्रयत्न करते हैं, उसके ऊपर योगी जी की 6 कहानियां तुरंत आ जाती हैं, और फिर जनता का मूड वैसे ही हो जाता है, आक्रोश वाला, खिन्नता वाला, कष्ट वाला। और ये विचित्र स्थिति ये कि अखिलेश जी केवल वाचिक आधार पर ये नैरेटिव हासिल करना चाहते हैं, वाणी के स्तर से। वो इसके लिए कोई जमीनी प्रयास नहीं कर रहे। जैसे अगर वो सपरिवार रामलला के दर्शन करने चले जाते नंगे पांव, तो एक संदेश जाता भारत की सामान्य जनता में कि भाई हाँ, वो नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अयोध्या में महापाप हुआ और हमको चिंता है, हमको दुख है, हम अयोध्या के सम्मान के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। वही योगी जी कहते हैं कि इनसे पूछो 4 बार इनके घर में चीफ मिनिस्ट्री रही, इन्होंने अयोध्या के लिए क्या किया? न बिजली थी, न पानी था, न सड़क थी, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, न मंदिरों में दिव्यता थी, न भव्यता थी, न नव्यता थी, सब कुछ उजाड़ था। योगी यही सवाल खड़ा कर देते हैं कि पूछो भाई इनसे, सभा वालों से, अगर ये आए आपके पास ये कहने कि हम भी राम भक्त हैं। अखिलेश जी ने कहा कि अब की 27 में हमारी सरकार बनवाओ, हम अयोध्या को विश्व की सबसे भव्य और दिव्य सांस्कृतिक राजधानी बना देंगे, नगरी बना देंगे। योगी जी ने तुरंत उस पर पलटवार किया, बोले 4 बार आप पिता पुत्र मुख्यमंत्री रहे, आपको किसी ने रोका था? अयोध्या को देश छोड़ो, उत्तर प्रदेश में ही सबसे अच्छी नगरी बना देते, अंतर्राष्ट्रीय छोड़ो, आप तो यूपी में भी नहीं बना पाए। अयोध्या के साथ छुआछूत का व्यवहार करते रहे, रामलला के दर्शन से परहेज करते रहे, साधु संतों का उपहास करते रहे, और अब कह रहे हो कि अब की 27 में हमको वापस ले आओ, दोबारा से ले आओ, तो हम अब की अयोध्या की कीर्ति पताका दिग दिगंत तक फहरा देंगे। दरअसल अखिलेश जी को पता नहीं किसने ये बता दिया, और उनके रणनीतिकार ने, कि जो चढ़ावा चोरी हुई है राम मंदिर में, वो समाजवादी पार्टी के सारे कष्टों की दवा है। बस इस मुद्दे को अगर अखिलेश जी उठाए रखेंगे तो समाजवादी पार्टी अपने सभी किस्म के तापों से मुक्त हो जाएगी, और फिर वो बिल्कुल शक्तिशाली हो जाएगी, अगर ये मुद्दा वो जीवित रख पाए अखिलेश जी। और मुझे लगता है शायद इसलिए अखिलेश जी ने पूरी ऊर्जा झोंक दी उसमें, इस मुद्दे को जीवित रखने में। लेकिन इस मुद्दे पर अखिलेश जी जितना आगे बढ़ते गए, उतना ही अयोध्या पर यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के पुराने क्रियाकलापों की परतें योगी जी उधेड़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा योगी जी भूलने नहीं देंगे। ये गलतफहमी मत रहना कि भुला देंगे जनता को, जनता भूल जाएगी ना। जनता भूल भी जाए तो योगी जी याद दिला देंगे सारी बातें।
सबके मोबाइल में वो वीडियो पहुंच जाएंगे पुराने, जब अयोध्या में गोली चली, सरयू लाल हुई, सारी घटनाएं को वीडियो पहुंच जाएंगे। ये तो मोबाइल का जमाना है, दुनिया भर में वो पहुंच जाएंगे वीडियो। व्हाट्सएप का जमाना है, तब कहाँ जाइएगा? मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी की क्रिया सपा को जितना लाभ नहीं पहुंचाएगी, उससे ज़्यादा इस अखिलेश जी की क्रिया पर जो योगी जी की प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया सपा का नुकसान कर देगी। जो नई पीढ़ी है, जिसकी उम्र अभी 25 साल से और 40 साल के बीच में है, उसने अयोध्या का वो दौर नहीं देखा जब गोलियां चली और लोग मारे गए, नहीं देखा। और देखा भी होगा तो उस वक्त बहुत छोटी अवस्था होगी। 92 की बात है, सोच लीजिए कितने वर्ष हो गए, 34 साल हो गए। यानी जो 50 साल का हो वो उस वक्त 15-16 साल का रहा होगा, उसको कुछ याद हो सकता है, उससे नीचे वालों को तो याद नहीं होगा। 92 में ढांचा गिरा और गोली तो उससे भी 2 साल पहले चली थी। लेकिन अखिलेश जी ने इस प्रसंग को छेड़कर कि हम, उनको लगा कि हम भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लेंगे, उन्होंने फ्लैशबैक में सारी चीजों को, जो फ्लैशबैक में थी, उनको जागृत करवा दिया। योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ जागृत कर दिया, सब कुछ सजीव कर दिया जनता की स्मृति में। जो कुछ हुआ मुलायम सिंह के दौर में, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए ये नुकसान का सौदा है। अन्यथा क्या होता है कि पीढ़ी गुजर जाती है, मुलायम सिंह जी भी नहीं रहे और वो उस दौर के लोग भी नहीं रहे और बात खत्म हो गई। अयोध्या में भव्य नव्य मंदिर बन गया रामलला का, एक तरह से वो कटु स्मृतियां समाप्त हुई। लेकिन अयोध्या पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर जब अखिलेश यादव ने की, तो भाजपा ने पलटवार किया और पलटवार का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर लिया। जब स्वाभाविक है अयोध्या पर योगी आदित्यनाथ बोलेंगे तो उसकी व्याप्ति ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, दूर तक होगी। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।